इंडिया जहान रैंगन का मेला है, खुशबू ऐसी जैसे नशा चढ़ गया हो और आवाजों का एक अलग ही म्यूजिक है। हिमालय के स्नो कैप्ड माउंटेन्स से लेकर केरला के ट्रॉपिकल बैकवाटर्स तक इंडिया अलग अलग तरह की खूबसूरती और डाइवर्सिटी का देश है। सदियों से इंडिया अलग अलग कल्चर्स, रिलीजन्स और लैंग्वेजेस का संगम रहा है। ये रिच टेपेस्ट्री पुरानी सिविलाइजेशंस के धागों से बना है। हर सिविलाइजेशन ने अपना निशान छोड़ा है। यह एक ऐसा देश है जहां ट्रेडिशन और मॉडर्निटी साथ साथ चलते हैं, जहां एंशिएंट विजडम और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी मिलते हैं। लेकिन इस chaos और कॉन्ट्रडिक्शंस के बाद भी एक प्रोफाउंड सेंस ऑफ यूनिटी है, एक शेयर्ड हिस्ट्री, एक कॉमन कल्चरल थ्रेड जो ISS बेड़े से देश को जोड़ा है। इंडिया की कहानी है रेजिलियंस की, यूनिटी इन डिवर्सिटी की और एक टाइमलेस स्पिरिट की जो आज भी दुनिया को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। इंडिया की हिस्ट्री 1000 साल पुरानी है, सिविलाइजेशन के शुरुआत से भी पहले की। इंडस वैली सिविलाइजेशन दुनिया की सबसे पुरानी सिविलाइजेशंस में से एक इंडियन सब कॉन्टिनेंट में फ्लोरिश हुई थी, जिसके पास एडवांस्ड अर्बन प्लानिंग और रिमार्केबल इनोवेशंस थी। वैदिक पीरियड में हिंदुइज्म, बुद्धिज्म और जैनिज्म का जन्म हुआ। यह फिलॉसफीज हैं जिन्होंने दुनिया भर के बिलियंस ऑफ लोगों के स्पिरिचुअल और मॉरल कंपस को शेप किया है। गुप्ता एम्पायर के अंडर मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी और मेडिसिन का काफी डेवलपमेंट हुआ, जिसे साइंटिफिक थॉट पर एक गहरी छप छूटी। अजांता और एलोरा की इंट्रिकेट कार्विंग्स से लेकर खजुराहो के मजेस्टिक टेम्पल्स तक इंडियाज आर्किटेक्चरल हेरिटेज उसके ग्लोरियस पास्ट की निशानी है। इन एंशिएंट सिविलाइजेशंस की लेगेसी सिर्फ पत्थर में नहीं है, यह आज भी मॉडर्न इंडिया के कस्टम्स, ट्रेडिशंस और बिलीफ्स में जिंदा है। आज इंडिया आगे बढ़ रहा है एक ग्लोबल पावर हाउस बनने की राह पर। 21st सेंचुरी ने इंडिया को एक टेक्नोलॉजिकल हब के रूप में तेजी से उठाते देखा है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फार्मास्यूटिकल्स और स्पेस एक्सप्लोरेशन में एक लीडर के रूप में। बैंगलोर की बस्टलिंग स्ट्रीट्स, इंडिया की सिलिकॉन वैली से लेकर पुणे और हैदराबाद की स्टेट ऑफ द आर्ट रिसर्च फैसिलिटीज तक इंडियन माइंड्स इनोवेशन में सबसे आगे हैं। आज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बायोटेक्नोलॉजी के सॉल्यूशंस के लिए पूरी दुनिया इंडिया की तरफ देखती है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ISRO के लीडरशिप में इंडिया का स्पेस प्रोग्राम ने बहुत सी अचीवमेंट्स हासिल की हैं, जिसमें मून और मार्स तक के मिशंस भी शामिल हैं। ये पूरी दुनिया के लिए इंस्पिरेशन है। ये टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ये दिखाता है कि इंडिया 21st सेंचुरी में अपना रास्ता खुद बनाना चाहता है। सेक्शन 4, द एंड्यूरिंग स्पिरिट ऑफ इंडिया, फ्रॉम वाराणसी टू द वर्ल्ड। इंडिया की अपील का एक बड़ा रीजन है उसकी स्पिरिचुअलिटी। यह एक ऐसा देश है जहां फेथ सिर्फ बिलीफ नहीं है बल्कि जीने का तरीका है। वाराणसी पवित्र गंगा किनारे बसा ये एंशिएंट सिटी इस स्पिरिचुअल एसेंस की बेस्ट एग्जांपल है। पूरी इंडिया और दुनिया भर से पिलग्रिम्स वाराणसी आते हैं सॉलेस और एनलाइटनमेंट की तलाश में। गंगा में सनराइज का नजारा, इंसेंस की खुशबू से भरा हुआ एयर और चांटिंग की आवाज, ये एक अलग ही एक्सपीरियंस है। इस स्पिरिचुअल हार्टलैंड ने काउंटलेस सेंट्स, फिलोसोफर्स और स्पिरिचुअल लीडर्स को जन्म दिया है। उन्होंने सदियों से दुनिया को इंडिया का मैसेज ऑफ पीस, हार्मनी और सेल्फ रियलाइजेशन दिया है। सेक्शन 5, बीकन्स ऑफ पीस, गांधी, विवेकानंदा एंड द लेगेसी ऑफ नॉन वायलेंस। महात्मा गांधी, फादर ऑफ इंडिया, पीस और नॉन वायलेंस के ग्लोबल आइकन हैं। उनकी फिलॉसफी ऑफ सत्याग्रह, ट्रूथ की पावर और नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस ने पूरी दुनिया में सिविल राइट्स और फ्रीडम मूवमेंट्स को इंस्पायर किया। स्वामी विवेकानंदा, एक स्पिरिचुअल लीडर और सोशल रिफॉर्मर, ने 19th सेंचुरी इंडिया में हिंदुइज्म को रिवाइव किया और वेस्ट को योगा एंड वेदांता से इंट्रोड्यूस करवाया। उनका मैसेज ऑफ यूनिवर्सल ब्रदरहुड और टॉलरेंस आज भी पूरी दुनिया में रेलेवेंट है। गांधी और विवेकानंदा और उनके जैसे काउंटलेस लोगों ने पीस और नॉन वायलेंस की फिलॉसफी को इंडियन सोसाइटी का हिस्सा बना दिया है। यह एक ऐसी लेगेसी है जो आज भी मिलियंस को इंस्पायर करती है एक मोर जस्ट एंड कंपैशनेट वर्ल्ड के लिए। सेक्शन 6, इंडियाज ग्लोबल इम्पैक्ट, अ बीकन ऑफ होप एंड प्रोग्रेस। जैसे जैसे इंडिया 21st सेंचुरी में आगे बढ़ रहा है, ग्लोबल स्टेज पर उसका इन्फ्लुएंस भी बढ़ रहा है। इंडिया की इकोनॉमिक पावर और उसकी कल्चरल सॉफ्ट पावर ने यूएसई के स्ट्रॉन्ग फोर्स बना दिया है। बॉलीवुड से लेकर योगा तक, इंडियन क्विजीन से लेकर ट्रेडिशनल मेडिसिन तक, पूरी दुनिया इंडिया की रिच कल्चर को अपना रही है।
दुनिया भर में फैला हुआ इंडिया का डियास्पोरा एक ब्रिज की तरह काम करता है, नेशंस के बीच अंडरस्टैंडिंग और कोऑपरेशन बढ़ाता है। इंडिया का जर्नी ह्यूमन रेजिलियंस की पावर, डिवर्सिटी की ब्यूटी और ह्यूमन स्पिरिट की स्ट्रेंथ को दर्शाता है। एक ऐसी दुनिया में जहां कॉन्फ्लिक्ट और अनसर्टेनिटी है, इंडिया होप की किरण की तरह है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बेस्ट एग्जाम्पल है और ये याद दिलाता है कि ह्यूमैनिटी बॉर्डर्स एंड बाउंड्रीज से परे है।